तीन बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी बर्ड फॉरेस्ट बनाने के लिए, वो है, एक ये सवाल रहता है कि बर्ड फॉरेस्ट और फूड फॉरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। बचपन में कईयों को याद होगा तो इससे हम खेला करते थे। पूरा बर्ड फॉरेस्ट का ही नज़ारा है। ये यहाँ पे आपके एलिफेंट ग्रास यहाँ पर दिख रही होगी। फूड फॉरेस्ट इस तरफ लगा हुआ है और बर्ड फॉरेस्ट इस तरफ को है, पूरा पक गया है। दोस्तों, आज हम आपको एक बर्ड फॉरेस्ट टूर पर लेके जाने वाले हैं। ये बर्ड फॉरेस्ट, आप यकीन नहीं करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से सिर्फ आधा घंटा दूर है। इस जगह को मैंने खुद अपने आँखों के सामने 6 साल में तब्दील होते हुए देखा है। एक फार्म हाउस से, एक ग्रास लैंड से, जिसमें केवल एक फार्म हाउस की ग्रास होती है, उससे जंगल में तब्दील होते हुए। तो एक बर्ड फॉरेस्ट होता क्या है, वो कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या करना होता है हमें, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं इसमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस जगह का नाम है नहर साहिबी, नजफगढ़ में। एक बर्ड फॉरेस्ट ऐसा जंगल होता है जो कि ज़्यादातर चिड़ियाओं के द्वारा लगाया जाता है। चिड़ियाएँ जब इधर उधर से उड़ के अपने बीज डालती हैं, झाड़ियों के बीज डालती हैं, तो उससे अपने आप एक ये जंगल बनता है। अभी हम जो है एंट्री गेट से यहाँ पर आके अब ये हम लोगों ने जंगल के अंदर, बर्ड फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू कर दिया है। तो मैक्सिको में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि ये पाया गया कि 6 साल तक साइंटिस्ट जो है एक बंद जगह में पेड़ लगाते रहे, और 6 साल बाद उन्होंने ये पाया कि 94% ऑफ ट्रीज एंड श्रब स्पीशीज वो बर्ड्स एंड बैट्स ने लगाई, केवल 6% ही ह्यूमंस ने लगाई थी। तो इसीलिए बर्ड्स को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बल्कि सही मायने में चिड़ियाओं को ही पता है कि उनको पेड़ और झाड़ियाँ किस तरीके से लगानी है। सो हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है बर्ड फॉरेस्ट में, वो है कि उसे बंद जगह कर देना होता है, कैटल से बचाने के लिए, कैटल्स और ह्यूमन इंटरवेंशन से बचाने के लिए, ताकि चिड़ियाओं को अपनी स्पेस मिल पाए। सो सबसे पहला काम है उसकी बाउंड्री बनाना, प्रोटेक्टेड बाउंड्री बनाना, जो कि इस जगह में ऐसा माहौल किया हुआ था। फिर आप देख पा रहे होंगे मेरे दोनों तरफ यहाँ पे जंगली झाड़ियाँ और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमने लगाए हैं, जैसे ये है ग्रेप फ्रूट का। ये यहाँ पे आपके एलिफेंट ग्रास यहाँ पर दिख रही होगी, और कई सारी जो यहाँ पर ग्रासेस हैं वो यहाँ की नेचुरल नेटिव ग्रासेस हैं, जो कि विलुप्त हो गई थी, दिल्ली से पाई नहीं जाती है आमतौर पे, और वो यहाँ पर लगाई गई होंगी। ये जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे तो ये हम, जैसे अब बचपन में कईयों को याद होगा तो इससे हम खेला करते थे, तो ये ग्रास यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब हम बंद कर देते हैं जगहों को, तो अपने आप ही जो वहाँ पे नेचुरल है वो भी उगना शुरू हो जाता है, क्योंकि कई सीड्स तो होते ही हैं ज़मीन में। और इसके अलावा जो है बर्ड्स जो है इधर उधर से चीज़ें लाती हैं। दूसरा चीज़ हमें करना होता है बर्ड फॉरेस्ट एक बनाने के लिए, वो है चिड़ियाओं की पानी की व्यवस्था। तो पानी की व्यवस्था करने के लिए हमें पॉन्ड बनाना होता है। वो तालाब में हर समय पानी रहना चाहिए अगर हो सके तो। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह पे छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड पॉट्स रखे गए हैं। ये बर्ड पॉट्स जो है ये बहुत ज़रूरी होता है शुरुआत में किसी भी फार्मलैंड को, किसी भी जगह को एक बर्ड फॉरेस्ट में तब्दील करने के लिए। फिर उसके अलावा जो है अभी मैं आपको नेचुरल पॉन्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए, ये आप बैम्बू जो देख रहे हैं, जब मैं 6 साल पहले यहाँ पर आया था केवल ये बैम्बू था, और कुछ जो डिज़ाइनदार पौधे होते हैं वही थे केवल, बस। तो अब इस बैम्बू के अलावा यहाँ पे पूरा हरा भरा हो गया है। इस तरफ आप देखेंगे, आपको ये नेचुरल पॉन्ड है, इसके एजेस पे जो है वो वेटिवेयर खसकी घास है और एलिफेंट ग्रास भी है। और आप इस पॉन्ड का डिज़ाइन देखिए, बीच में एक आइलैंड इंटेंशनली छोड़ा गया है, क्योंकि बर्ड्स को हमेशा ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं जहाँ पे ह्यूमंस पहुँचे ही ना। तो बारिशों में ये चारों तरफ पूरा पानी इसमें भर जाता है और अपने आप सूख भी जाता है। तो इसको ऐसा तो नहीं बनाया है कि इसमें पानी रुके, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है। यहाँ पर ये पॉन्ड बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम 3-4 महीने बारिशों के पानी में चिड़ियाओं को यहाँ आने का मौका मिले। फिर ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये खास तौर पे बर्ड्स के लिए बनाया गया है, बर्ड्स की फोटोग्राफी करने के लिए। पीछे की तरफ देखेंगे तो एक कमरा है जहाँ से शीशे से फोटोग्राफी की जा सकती है, और ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच का पूल है, एक छोटा सा बर्ड्स के लिए, जिसका पानी हर तीसरे चौथे दिन में बदला जाता है। इसके इस तरफ बगल में यहाँ पे खाना भी डाल दिया जाता है यहाँ पर, ताकि वो आके यहाँ पे खाना खा सकें। यहाँ पे जब चिड़ियाएँ इस तरीके से करके अपना पर मारती हैं, पानी ऊपर उछालती हैं, तो फोटोग्राफी करने के लिए वो बहुत अच्छा आनंद होता है उनके लिए।
फिर आप देखेंगे इधर पे 1-1.5 फुट का कीचड़ का इंतजाम किया है। कई सारी जो चिड़ियाएं हैं वो कीचड़ उठा के घोंसले में भी प्रयोग करती हैं और घास भी उठा के वो घोंसले में डालती हैं। तो उनके लिए चाहे उनका घर बनाने का बंदोबस्त हो, चाहे उनका नहाने का, चाहे अपना दाना खाना लेने का, ये सारा जब बंदोबस्त उनका हो जाता है तो चिड़ियाओं को बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। तो जब वो बार बार आती हैं तो वो अपना यहाँ पे घर भी बनाती हैं और साथ में बीज भी लेके आती हैं। 3 बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी बर्ड फॉरेस्ट बनाने के लिए, वो है, पहला है प्रोटेक्टेड बाउंड्री बना देना ताकि जानवर, गाय, भैंस वहाँ पे और इंसान वहाँ पे ना जा सकें, कम से कम वहाँ पे आवागमन हो। दूसरा है तालाब की व्यवस्था करना। हमेशा हम गर्म देश में रहते हैं, चिड़ियाओं को पानी बहुत पसंद है, वो उन्हें कारण मिलेगा। वो तालाब की पानी की व्यवस्था हम चाहे बर्ड पॉट से कर सकते हैं शुरुआत में, और फिर बाद में आगे चल के अलग अलग तालाब बना सकते हैं। और तीसरा है उनके खाने की, रहने की व्यवस्था करना। ऐसे पेड़ लगाना जो उनकी बेरीज उनको पसंद है, ऐसी चीज़ें लगाना जिनको उन्हें घर बनाने का मौका मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी टूर में। तो अभी हम जो एंटर कर गए हैं तो ये एक इनका इस जगह का एक मुख्य गढ़ है। ये गढ़ में ही मतलब खान पान और जो भी जब भी बर्ड टूर्स होते हैं तो वो यहाँ पर ही बनता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रहने की भी व्यवस्था है। ये भी पूरा ऑलमोस्ट जंगल जैसा बन गया है, पूरा कुदरती बना है ये चूने से और पत्थरों से। मैं आपको थोड़ा छत से व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो नज़ारा है, फूड फॉरेस्ट इस तरफ लगा हुआ है और बर्ड फॉरेस्ट इस तरफ को है। हम अगर यहाँ से देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लौकी की और कद्दू की बेल चढ़ी हुई है। क्योंकि ये किचन के नज़दीक का एरिया है तो यहाँ पे हमने बगल में ही यहाँ पे वेजिटेबल्स का पैच है, मंडला गार्डन है, कड़ी पत्ता, करौंदा लगा हुआ है, पपीता और केला लगा हुआ है। एक ये सवाल रहता है कि बर्ड फॉरेस्ट और फूड फॉरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। ये फूड फॉरेस्ट जो है वो लगाया जाता है एक ऐसे मकसद के साथ कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां ले सकें, लेकिन वो दिखता जंगल की तरह है। हम जंगल को ही नकल करके उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। एक बर्ड फॉरेस्ट में जो है वो चिड़ियाँ ही अपना काम करती हैं, उसे जंगल बनाती है, बस उसे शुरू में किक स्टार्ट करना होता है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप बर्ड फॉरेस्ट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें संपर्क करें। चाहे आपकी खुद की ज़मीन है या आप चाहते हैं कि हम किसी ज़मीन वाले व्यक्ति से कनेक्ट करें आपको। और तब तक मैं इस ग्रेप फ्रूट का मज़ा लेता हूँ, पूरा पक गया है ये। धन्यवाद।